नमस्कार देशवासियों, अभी एक नया मुद्दा सामने निकल के आया। गाजियाबाद अंबेडकर पार्क में एक सभा बुलाई गई जिसके अंदर चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने समाज को संबोधित किया और उनके कार्यों को समझाने के लिए एक सभा बुलाई। उस सभा के अंदर कुछ वाल्मीकि समाज के लोग भी गए, अपनी बात को रखने के लिए, अपनी समस्याओं को रखने के लिए। इसलिए गए क्योंकि वो दलितों के नेता हैं, लोकसभा मेंबर बन के आए हैं, अभी नए नए लोकसभा मेंबर बने। तो चंद्रशेखर आजाद जी से जब वो मिलने के लिए गए तो वाल्मीकि समाज के लोगों ने अपनी एक बात रखी उनके सामने। इनका नाम आकाश चंडालिया, इनके गंभीर चोट लगी। ये 4 जने थे, 4 में से 2 जनों को गंभीर चोट लगी और बाकियों को मारा पीटा गया। अब मार पिटाई तक की नौबत क्यों आई, कैसे आई, ये सोचने वाली बात है। वहां पर इन्होंने चंद्रशेखर आजाद के उस समूह के अंदर अपनी जाति विशेष समझकर एक बात रखी उनके सामने। वो बोला कि भाई, क्या सफाई कर्मचारियों के हित में भी आपको काम करना है या नहीं करना है? आपने पार्लियामेंट के अंदर वाल्मीकि समाज के बारे में और उनका नाम ही छोड़ा नहीं, तो उसको तो हमने माफ कर दिया। लेकिन आपने यहां पर जो दलित समाज के चुन के आए नेता हो, यहां पर आकर उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों के लिए क्या करो, सफाई कर्मचारियों के लिए क्या करो? वहां पर समूह में आए जाटव समाज के रविदासी लोग चिढ़ गए। ये चिढ़ने वाली बात नहीं थी। जब एक दलित समाज का नेता लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया, आ गया, लोकसभा का मेंबर बन गया, तो ये जरूरी है सारा दलित समाज उसके पास जाएगा। जरूरी नहीं कि वो जाटव समाज का ही है, सभी दलित समाज ने उसको वोट सपोर्ट किया और वहां तक लेके आए। सुनने में आया कि वाल्मीकि समाज ने इनको अलग अलग प्रकार का चंदा भी दिया, 11-12 लाख रुपए का तकरीबन इन्होंने चंदा भी दिया। ये सोच के अभी हमारे समाज का एक पार्ट है, दलित है, रविदास जी, जो अपने भाई चंद्रशेखर जो भाई हैं उनको, जो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की चेन में थे, लड़ रहे थे इलेक्शन लोकसभा का। तो कहने का मतलब ये है, जब वो इस चीज को लेके, इस मुद्दे को लेके वहां पर गए थे तो उनके साथ मार पिटाई, मारा पीटा और बुरा हाल, गंभीर अवस्था में मारा पीटा उनको। तो इसी विषय को लेकर गाजियाबाद में ही वाल्मीकि समाज के लोगों ने सभा रखी। उसके अंदर अन्य अन्य प्रकार के पूरे देश के अलग अलग स्टेट से भारी मात्रा में लोग आए। जो ये बात, जो घटना घटी है अपराध को लेकर, जो वाल्मीकि समाज के लोगों पर एक दलित समाज का एक पार्ट, जिसे रविदासी कहते हैं, जाटव समाज का, उन्होंने मार पिटाई और उनके साथ इतना दुराचार अत्याचार किया गया कि उनको बुरी तरीके से मारा, मतलब सर फाड़ दिया, हाथ पैर में डंडे लाठियां बरसा रहे हैं। ये क्या है? जब एक दलित समाज बाबा साहब ने एक मुद्दे पे लाके खड़ा करा था पूरे देश के दलित समाज को, तो ये अलग अलग क्यों बटे? और अगर अलग अलग बटे भी हैं तो चंद्रशेखर आजाद को तो सोचना चाहिए ना, जैसे वो गुहार लगा रहे हैं कि 2 पार्टों में क्यों बांट रहे हो, 2 पार्टों में मत बांटो। हमारे चिराग पासवान, अब वो भी लोकसभा मेंबर है, उन्होंने भी यही कहा कि मत बांटो। और अन्य दल जो हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो एससी समाज के जो दल हैं, उन्होंने सबने नकारा कि भाई मत बांटो। लेकिन ये फैसला ना तो सरकार का था और ना ये किसी पॉलिटिकल पावर का था, ये तो फैसला न्यायाधीश का था, न्यायमूर्ति का था। कोर्ट ने आरक्षण दिया था 20 साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले इसके ऊपर एक अपील लगाई गई थी कि भाई इसको, इस कानून को लागू किया जाए कि एक ही समाज जो है ना दलित के अंदर, वो फायदा उठा रहा है, अन्य समाजों को फायदा नहीं मिल रहा है। तो ये तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर ने आदेश किया है। हमारे संविधान को देखते हो और मांग डिमांड को देखते हो, एक को मिले और बाकियों को ना मिले। बाबा साहब ने सब समाज के लिए कानून बनाया था, सब समाज के लिए व्यवस्था बनाई थी, ना कि एक समाज के लिए बनाई थी। अब उस समाज को लेके उसी समाज का पार्ट एक दूसरे समाज को मार रहा है लोकसभा मेंबर बनने के बाद, तो ये गलत है। उसी चीज को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने, वाल्मीकि एक पार्क है, महर्षि वाल्मीकि पार्क, उसमें सभा बुलाई और उसमें वाल्मीकि समाज के लोगों को संबोधित किया और कहा कि हमें लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, हमें कलम से और सूझबूझ से काम लेना है। जिसके अंदर रॉयल वाल्मीकि आर्मी के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम विशाल चावरिया जी है, उन्होंने अच्छे से उनको संबोधित किया, समझाया कि ऐसी हरकत मत करना जिससे हम लोग नुकसान में हो, क्रोध नहीं करना है, समझदारी से काम लेना है। तो और भी लोग उसके अंदर शामिल हुए, कोई उत्तम नगर से आया, कोई मेरठ से आया, दिल्ली में अलग अलग जगह से लोग आए, कोई
अलीगढ़ से आया, सारे समाज के लोगों ने इस बात को रखा कि ये जो भी हुआ, एक दलित ने दलित को मारा, एक जाटव ने एक वाल्मीकि को मारा, तो इसके ऊपर बात चल रही है। तो मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, हम उसका धन्यवाद करते हैं। जिन जजों ने ये फैसला अपने हाथ में लिया उनका धन्यवाद करते हैं। जिन बड़े छोटों ने 40 साल ये लड़ाई लड़के ये केस जीता, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ जो कल की घटना है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि किसी भाई को लड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमारे को भटकारे, क्योंकि हम लड़ाई करेंगे, दंगे होंगे तो वो फैसला अलग तरीके में चला जाएगा, पेंडिंग चला जाएगा। तो वो वाल्मीकि समाज है। 10,000 साल पहले गुरु वाल्मीकि भगवान जी ने रामायण रच दी थी, सृष्टि रच दी थी। इसी के हिसाब से मिलेगा, पुलिस के हिसाब से मिलेगी। और उसके बाद सारे भाई यही रहना, एक पुतला भी बना रहे हैं, वो चंद्रशेखर आजाद का भी पुतला फूकेंगे हम। ठीक है मेरे भाइयों, जय वाल्मीकि, जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। ये खून हमारे शहरों का यूं ही बैठला जाएगा, जो भड़की है ये चिंगारी इससे ही सोलाएगा। तुम खून बहाओ, हम फूल बरसाएंगे अपने भाइयों के ऊपर, हम फूल बरसाएंगे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अभी हम गाजियाबाद में आकाश टिक्कर जी के पास खड़े हैं, जिनके साथ भीम आर्मी के कुछ सदस्यों ने मार पिटाई और हाथापाई करी और संगीन चोट को अंजाम दिया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी जो आपके साथ हाथापाई जो भीम आर्मी के लोगों ने करी है और सर में चोट भी मारी है, काफी संगीन चोट मारी है, उसके लिए आपका क्या कहना है? क्या उम्मीद लगाकर बैठे हो अपने समाज से, वाल्मीकि समाज से? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद अपने वाल्मीकि समाज से ही है कि जिन लोगों ने मेरे साथ ये धोखे से वार करने की कोशिश करी, क्योंकि हम वहाँ केवल वार्ता करने गए थे, 4 लोग गए थे केवल। अगर हमारा कोई किसी तरीके का कोई रोष का या प्रदर्शन करने का प्लान होना, तो ऐसा नहीं है कि गाजियाबाद में वाल्मीकि समाज की कमी है। गाजियाबाद में इतना वाल्मीकि समाज है कि चंद्रशेखर आजाद गाजियाबाद में ही नहीं घुस पाता, अगर हम उसका विरोध करने पे आ जाते तो। उस समय पे जब आप ये इस सभा में गए थे, तो उस समय वाल्मीकि समाज है, उसमें कितने लोगों की संख्या थी वहाँ पर, और किस लिए गए थे, किस मुद्दे की बात को चंद्रशेखर आजाद को बोलने के लिए गए थे? हम केवल 4 लोग गए थे, मैं था, प्रमोद भाई थे, एक चेतन था और बादल। हम 4 जने गए थे केवल, और चंद्रशेखर आजाद से केवल हम बात करने गए थे कि आपने चलो संसद में जय वाल्मीकि नहीं बोला, कोई बात नहीं, वो भी हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आप कम से कम संसद में सफाई कर्मचारी की आवाज तो उठा सकते हो, सफाई कर्मचारियों के मुद्दों पे तो बात कर सकते हो। आप चमार रेजिमेंट की बात कर रहे हो, क्या आप दलित रेजिमेंट की बात नहीं कर सकते थे, जिससे सभी लोगों को एक साथ उसमें रोजगार मिले? आप केवल अपने समुदाय के साथ खड़े और बाकी समुदाय ने जिन्होंने आपको जिताया आप उनके खिलाफ हो, तो केवल इस बात पे हम बात करने गए। इस विषय के पर जब वहाँ पर आपके साथ ये मार पिटाई हो रही थी, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने कुछ संज्ञान में लिया, या उन्होंने देखा था कि भी आपके साथ ये हाथापाई, मेरे ही समाज में से एक दलित समाज है जिसको वाल्मीकि समाज कहते हैं, उनके साथ हाथापाई हो रही है, मार पिटाई करी, उसी समाज के लोग जो संग जुड़े हुए हैं, तो चंद्रशेखर आजाद ने इग्नोर किया या उस बात को संज्ञान में लिया? देखिए, ये सारा काम ही चंद्रशेखर ने करवाया है, ये सारी घटना का अंजाम जो दिया है चंद्रशेखर ने ही करवाया है, तो वो इसका क्या संज्ञान लेता? वो तो गाड़ी में से उतर के भी नहीं आया अपनी, ना उसने देखा, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी वो पूरे अपनी जो प्रोग्राम था उसे खत्म करके आराम से बैठ के हंसी मजाक करके जब गया गाजियाबाद से, क्योंकि ये उसका प्री प्लान था और उसकी मंशा थी वाल्मीकि समाज को नीचा दिखाने की। तो देखिए, ये आकाश चंदेल भाई है और इनको एक RSS हमें आपस में लड़ा दी। साथियों, ये 1994 से 1975 से लेके ये मसला आरक्षण का आपका चलता चला जा रहा था, और हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया। ये आप सब जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। और मसला चल रहा कि क्रीमी लेयर को लेकर क्या होना चाहिए, क्रीमी लेयर पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, मसला पूरे देश में ये गूंज रहा है। ठीक, कोई कह रहा है हमारे समाज के ही कि क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा क्रीमी लेयर होना चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस क्रीमी लेयर को जो आज तक मलाईदार परतों का पूरा फायदा उठाता चला गया, अगर हम उसका विरोध कर रहे थे, हमारा समाज उसका विरोध कर रहा था, तो ये कोई बुरी बात नहीं थी। हमें तो सम्मान करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, धन्यवाद देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का, कि जिसने एक लंबे अरसे के बाद, जिसने 20 साल के बाद
जब ये मसला चला हरियाणा से और 44 जातियाँ हमारी ए में थी और उनको बी में किया हुआ था और हमारे लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलना शुरू हुआ था और पंजाब में 12.5% का हमें फायदा मिलना शुरू हुआ था, तो आज इतनी जलन क्यों? 24 तारीख को जो यहाँ आज भीम आर्मी और चंद्रशेखर भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सांसद हैं चंद्रशेखर जी आए, तो सुना जाता है कि हमारे दोस्त वहाँ पर उनसे अपनी बात को रखने के लिए गए। हमारे दोस्तों ने, हमारे भाइयों ने कोई जुल्म नहीं किया, अपनी बात को रखने का सबको यहाँ दिखा। ये जो है डेमोक्रेटिक है, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी बात को पेश करने का अधिकार है। कल की जो घटना हुई है वो बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है। राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी और मान्यवर महेश पार्षद साहब मैं उसकी कड़ी निंदा करते हैं और पुरजोर विरोध करते हैं और समाज के साथ हैं और समाज के हर दुख सुख में साथ हैं। साथियों, ये जो घटना हुई है ये महज एक छोटी सी घटना नहीं, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी योजना है। ये तो शुरुआत है, ऐसी घटनाएं अब होनी आगे बाकी है, ऐसी घटनाएं होनी बाकी है। यहाँ पर सभी सामाजिक और धार्मिक संगठन के लोग आए हुए हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी अवसर मिला। साथियों, ये जो घटना चल रही है बहुत बड़ी घटना चल रही है। ये सीधा सीधा जाटा समाज ने हमें टारगेट किया है। आज इसको घटना को पैदा करने वाले भी हम खुद ही हैं, क्योंकि गलती हमारी अपनी है, क्योंकि हमने अपना कोई वजूद नहीं बनाया, हमारा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हमारे सामाजिक संगठन तो बहुत हैं, लेकिन हमें एक अपना राजनीतिक संगठन भी चुनना पड़ेगा। उनके राजनीतिक संगठन है जो कि पावर में आ गए, हमें भी हमारा राजनीतिक संगठन बनाना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। मैं मान्यवर महेश पार्षद साहब राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी को 30 साल हो गए। 30 सालों से हम यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि भी हमारे सामाजिक संगठन तो बहुत हैं, हमारा राजनीतिक संगठन नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से आज वो पावर में, हमें भी पावर में आना पड़ेगा। चंद्रशेखर आजाद जो आज अपने आप को जो है ना बहुत बड़ा तुरंखा मानता है, उसको वहाँ पे भेजने वाला वाल्मीकि समाज है, जिसने 12 लाख रुपए उसके इलेक्शन में इकट्ठे करके दिए और पूर्ण तौर से उसका जो है साथ दिया। तो साथियों, मैं ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं तो एक ही अपील आप लोगों से करूँगा कि संयम बनाए रखें, किसी तरीके की ऐसी घटना को अंजाम ना दे कि जिससे हमारा समाज बदनाम हो, हमारा धर्म बदनाम हो। बिल्कुल कानूनी तरीके से उन दोषियों को सजा देने की कोशिश करेंगे और मैं आज इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूं, अगर हमारे जिन भाइयों को चोट मारी है और उन दोषियों को सजा नहीं मिली तो वाल्मीकि समाज आगामी दिनों में बहुत बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में लग जाएगा। आज हमारे 2 भाइयों के साथ हुआ है, अगर आप लोग नहीं सुधरे, नहीं माने तो कल 4 भाइयों के साथ होगा। आज से भीम आर्मी, बीएसपी और जितनी भी पार्टियां इनका सब बहिष्कार करे, वाल्मीकि समाज आज ये संकल्प ले। इन्हीं शब्दों के साथ आज के टाइम में अगर कोई वाल्मीकि समाज को कोई हल्के में लेता तो ये उसकी भूल है। वाल्मीकि समाज को कोई भूल किसी हल्के में ना ले। आज वाल्मीकि समाज दिल्ली एनसीआर के अंदर 50 लाख से लेकर 60 लाख के अंडर में आता है वाल्मीकि समाज। और मेरे भाई मेरे भाई ने कहा कि हम पूरे देश के अंदर 17 करोड़ से लेकर 18 करोड़ की तो यहाँ जगह नहीं होती। एक्शन अच्छा होगा, जो भी होगा वो तगड़ा एक्शन। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। एक बार मीडिया के सामने मैं इसी हिसाब से एक स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ। जो हमारे पीड़ित हैं, अभी रिपोर्टर भैया ने पूछा है कि जो पीड़ित है जिनके ऊपर हमला हुआ है उनके ऊपर जब FIR हुई है तो हो सकता है उनके ऊपर काफी जाना हमला हो सकता है उनके ऊपर बर्बर तरीके से उन्हें किडनैप करने की कोशिश की जाए, इसलिए क्योंकि वो सामने वाला जो शत्रु है वो ताकतवर है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनको सिक्योरिटी प्रदान करी जाए, सिक्योरिटी लोगों को 2 कांस्टेबल वहाँ के उनकी सिक्योरिटी में लगाई जाए जब तक कि ये मामला वो लोग जेल न चले जाए।